कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बताते चलें कि 7 और 17 नवंबर इसी महीने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं। अभी 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दुर्ग में दौरा होने वाला है, लेकिन उसके पहले आज 1 नवंबर को, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का आज स्थापना दिवस भी है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ में हैं। सुबह 11 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर से सुकमा निकल गए और जहां पर 12:30 बजे उनकी चुनावी सभा शुरू हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने उनका स्वागत किया और चुनावी दौरे में उनके साथ नजर आए। बताते चलें आपको कि सुकमा वो क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और जिन विधानसभा क्षेत्रों में आसपास SC/ST कोटे के लोगों की तादाद ज़्यादा है, चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी वर्ग समूह से आते हैं, तो निसंदेह ये बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक पिछड़े वर्ग को, मतलब SC/ST कोटे के वर्ग के व्यक्ति को इस पूरी बड़ी पार्टी का, एक जिसका कि लगभग 150 साल का इतिहास है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और निसंदेह कांग्रेस पार्टी SC/ST वर्ग के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित है, उसके विकास के लिए। इस संदेश के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनाव दौरे पर हैं। सुकमा में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद वो निकल गए महासमुंद, जहां पर उनकी एक और चुनावी सभा हुई। इन दोनों जगह चुनावी सभाओं में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं कुछ वीडियोस में। और उसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि शाम लगभग 3:30 बजे के बाद वे हेलीकॉप्टर से, क्योंकि पूरा दौरा उनका हेलीकॉप्टर से ही हो रहा है, महासमुंद से रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में आकर के 4:30 बजे के आसपास वे विमान से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के इंचार्ज और सीनियर लीडर कुमारी शैलजा जी और आपके चाहते नेता और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने अपने 5 साल सरकार चलाकर गरीबों की मदद की और कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा किया, इसलिए इस नए साल या नया जो आपका छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर की जो सालगिरह आप मनाते, उनको और आपको सभी को मैं बधाई देता हूं। भूपेश जी तो बहुत यशस्वी अपना काम किया और आप लोगों के जो डिमांड उन्होंने 5 साल पहले जो दिए थे, जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम उन्होंने किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी नाम बहुत ऊंचा होगा और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अब मजबूत बनी है। इसीलिए मैं सभी यहाँ बैठे हुए भाइयों को, बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ और बघेल की आप मजबूत के साथ जो 5 साल सपोर्ट करते हुए आए, इसलिए और एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया, मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा
समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। आप बोलिए, नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले अब उठे। मैं देखा आज माफ करना, आज बहुत से महिलाएं उपवास का दिन मनाते हैं, इसीलिए उनको भी देर नहीं होना और हमको भी मोदी के जैसा कह के बोल के भागने वाले नहीं हैं और झूठ बोलने वाले नहीं हैं या जुमलेबाजी करने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने क्या कहा आपको इलेक्शन से पहले? एक एक को बाहर से काला धन लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालेंगे। कहा या नहीं कहा? और दूसरी बात क्या कहा उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हमारे देश के नौजवानों को दूंगा। दिए 2 करोड़ नौकरियां, आज तक 18 करोड़ नौकरियां देना था। झूठ बोलने वाले लोग हैं। किसानों की आमदनी मैं डबल करूंगा, उन्होंने कसम खा कर ये कहा, वायदे किए, लेकिन ना किसान को दिए, ना युवक को दिए, ना उन्होंने अपना वायदा गरीबों के लिए किया, जो किया था वो निभाया नहीं। लेकिन बोले जैसा चाले, जो बोलता है वैसा जो करता भी है, वो है कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की सरकार। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, वो जो अमल में भी लाते हैं, आपको उनको ही वोट देना चाहिए। बताते चलें कि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे फरवरी में यहाँ पर आए थे पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जबकि नवा रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद वो 4 बार चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। सबसे पहले वो अगस्त में आए थे, जबकि उन्होंने बिलासपुर में एक सभा को संबोधित किया था। उसके बाद सितंबर के महीने में 2 बार में एक सभा उनकी थी राजनांदगांव जिले में और दूसरी हुई थी भाटापारा में। तो इसके बाद जो अक्टूबर का महीना आया, तो अक्टूबर के महीने में भी रायगढ़ में आकर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया गया था। ये वो सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर एसटी वर्ग के लोगों का काफ़ी जमावड़ा है, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर निवास करते हैं। तो उनको एक संदेश देने के लिए खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार छत्तीसगढ़ भी आ रहे हैं। या आज 5वें दौरे में वे यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बताते चलें कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद एक महत्वपूर्ण चुनाव हुआ था कर्नाटक में, जिसमें माना जा रहा था काफ़ी टफ कंपटीशन है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ न सिर्फ एक अप्रत्याशित बल्कि एक बड़ी जीत हासिल की कहा जाए और सबको चौंका दिया। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस एक बार कैसे सत्ता में आ सकती है। उसके लगभग कुछ महीने पहले यानी कि नवंबर में एक चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में और उसका रिजल्ट आया था 10 दिसंबर में, जिसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी थी। और उसके तत्काल बाद फरवरी में मल्लिकार्जुन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था और नवा रायपुर में उनका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तो इस तरह देखा जाए कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी शुरुआत अच्छी रही है। कर्नाटक में उनको जीत के साथ उनका खाता खुला और अभी 3 राज्यों में कम से कम जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और कुल मिला के 5 राज्यों में चुनावी मैदान में है। देखना कि 3 दिसंबर का जब रिजल्ट आएगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस क्या चमत्कार करती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नई ताज़ा तरीन चुनावी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।